विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुरे यद्भद्रं तन्मे आसुरे। मेरी जो चैनल है उसका नाम है आर्यवेद दर्शन। आर्यवेद दर्शन पर इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका शीर्षक था धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या, पुण्य क्या, ईश्वर क्या है, जीवात्मा क्या है, ये सारी उस पर मैंने विचार किया था। उसी के अंतर्गत मैं अगला फिर जो वीडियो बना रहा हूँ उसी का शेष भाग 2 पर चर्चा होगी। आज आप सुनेंगे। देखिए, पहले वीडियो में चर्चा थी कि जब तक 3 पदार्थ मतलब सृष्टि की कोई भी पदार्थ बनाने के लिए जब पदार्थ ना हो तब नहीं बन सकता, समय ना हो और वो उसके उपकरण ना हो, तो ये दृष्टांत था पहले। तो देखिए उसको, तो सृष्टि जो कर्ता की रचना करके कारण द्रव्य किसी संयोग विशेष से अनेक प्रकार कार्य रूप होकर वर्तमान में व्यवहार करने के योग्य है, वह सृष्टि कहलाती है। कितना सुंदर हमारे ऋषियों ने व्याख्याएं की हैं कि जो ये सृष्टि है, जो देखिए पहले से ही 3 चीज़ अनादि हैं, ईश्वर, जीव आत्मा और प्रकृति। जब प्रकृति की प्रलय हो जाती है, विनाश हो जाता है, तो अब ये बीज रूप में रहती है। उस बीज रूप से परमात्मा फिर सृष्टि का निर्माण करता है। तो यहाँ उसी निर्माण की बातें आई थी। फिर कहते हैं जाति, जो जन्म से लेकर मरण पर्यंत बनी रहे, जो अनेक व्यक्तियों में एक रूप से प्राप्त हो, जो ईश्वर कृत अर्थात मनुष्य, गाय, अश्व और वृक्ष आदि समूह हैं, वे जाति शब्दार्थ से लिए जाते हैं। तो यहाँ जाति का शब्द आया है, जैसे गाय हैं, वृक्ष हैं, घोड़े हैं इत्यादि हैं, मनुष्य हैं, ये अलग अलग जातियाँ। मनुष्य में कोई जाति और जाति नहीं होती है। ये सारा संसार के अंदर इस जाति भेद का जो है, जो ज़्यादा लोगों में प्रचलित है। तो ये हमें सोचना चाहिए, मनुष्य जाति एक जाति है। जहाँ हम उन जातियों के कर्मों से पुकारते हैं वो उनके कर्म हैं, जाति नहीं है। जाति तो मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति अर्थात जो विचार के बिना किसी काम को न करे उसका नाम मनुष्य है। ये 39वां वो है प्रश्न, मनुष्य किसको कहते हैं? कि जो विचार करके कार्य करे, अच्छा बुरा जान करके कार्य करे, वो मनुष्य है। अगर मैं मनुष्यों की तुलना में अन्य प्राणियों को देखता हूँ तो उनके अपने में नियम बिल्कुल अटल हैं। जैसे गाय है, आप गाय अपना चारा ही खाती है। गाय के आगे तो मांस डाल दो और कोई तंबाकू डाल दो, गाय नहीं खा सकती। लेकिन यह मनुष्य ऐसी ऐसी बेकार चीज़ें भी खाता पीता है जो इसके स्वास्थ्य में नुकसान करती है और खाता है। तो फिर कहाँ मनुष्य रहा? अब नंबर 40 पर आर्य, जो श्रेष्ठ स्वभाव। आर्य किसको कहते हैं? जो श्रेष्ठ स्वभाव, धर्मात्मा, परोपकारी, सत्य, विद्या आदि गुण युक्त और आर्यव्रत देश में सब दिन से रहने वाले हैं, उनको आर्य कहते हैं। देखिए यहाँ एक बात आई है, आर्य कोई जाति नहीं है, आर्य कोई वैसा समूह नहीं है। आर्य सब बन सकते हैं और भारतवर्ष तो आर्यों का ही देश था। जब इस सृष्टि की उत्पत्ति मनुष्य पहले सृष्टि में आया तो उसका नाम आर्य था। वेदों में आर्य आया, आर्य और दूसरा अनार्य। अनार्य में कुछ भी कह सकते हैं हम, भाई
चाहे उसमें मूर्ख कह लो, अनपढ़ कह लो, शराबी, कबाबी, मांसाहारी, सभी अनार्य हैं। आर्य के गुण तो मैंने पहले बता दिए। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। इस संसार के लोगों, तुम आर्य बनो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, सारे लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे, आपस में प्यार रहेगा, प्रेम रहेगा, तो अवश्य ही शांति होगी। फिर आता है 41 नंबर पे, आर्यव्रत देश। आर्यव्रत देश की सीमा कितनी है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। आर्यव्रत देश हिमालय, विंध्याचल, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन चारों के बीच में जहाँ तक उनका विस्तार है, उनके मध्य में जो देश हैं उसका नाम आर्यव्रत देश है। चारों तरफ समुद्र की सीमाएं लगी और ये सारा जो है विंध्याचल और हिमालय, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन सारे बीच का जो बीच है वो आर्यव्रत देश है। फिर आता है, ये तो आर्य की परिभाषा बताई। दस्यु, जो आर्य के दूसरे में कहते हैं हम अनार्य, अर्थात जो अनाड़ी, आर्यों के स्वभाव और निवास से पृथक, डाकू, चोर, हिंसक की जो दुष्ट मनुष्य हैं वह दस्यु कहते हैं। तो उनको अच्छे तो कह ही नहीं सकते। जिनके गुण अच्छे नहीं है वो अच्छे कैसे हो सकते हैं, और जिनके गुण अच्छे हैं भी अच्छे हैं। यहाँ कोई किसी का पक्षपात नहीं है, ना कोई धर्म की बात है, ना कोई मजहब की बात है, ना कोई कुछ है। ये वैदिक संस्कृति कह रही है। फिर आता है 43 नंबर पर वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण एक, जैसे आज बच्चा पढ़ते हैं, बच्चों की डिग्रियां होती हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई किसान बनता है, कोई व्यापारी बनता है। तो वर्ण जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वर्ण शब्दार्थ से लिया जाता है। तो अर्थात गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो है ये वर्ण शब्द हैं, जाति नहीं है कोई। फिर आता है वर्ण के भेद। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आदि हैं वे वर्ण के भेद कहते हैं। तो यहाँ क्या आई, जैसे बच्चा जो डिग्री प्राप्त करता है उसको वैसे ही गिना जाता है। डॉक्टर को डॉक्टर, इंजीनियर को इंजीनियर। ऐसे ही कोई जाति भेद नहीं है। कोई ना कोई जन्म से ब्राह्मण बनता, ना क्षत्रिय बनता है, ना वैश्य, ना कोई शूद्र या कोई। लेकिन सब जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब जो है, अगर जब जन्म होता है बच्चे का तो उस बच्चे में अच्छे गुण होते हैं। अगर अच्छे गुण ना हो तो मनुष्य जन्म ही प्राप्त नहीं हो सकता इस आत्मा को। लेकिन ये मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ जो शिक्षा है वो मनुष्य को मनुष्य बनाने के जैसी नहीं है। ये इस शिक्षा से मनुष्य बने। फिर आता है नंबर 45, आश्रम। जिनमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किए जाएं उनको आश्रम कहते हैं। आश्रम क्या है? देखिए, जिनमें अच्छे अच्छे गुण और संस्कार दिए जाएं उनको आश्रम कहते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, ये है शादी से पहले हम पूर्णतः तैयारी करके शक्ति को बढ़िया करके मजबूत शरीर बना करके और रोजगार इत्यादि सीखकर तब गृहस्थ में जाएं। फिर गृहस्थ, वैसे तो हमारे ऋषियों ने कम से कम आयु इस शरीर की 100 वर्ष की मानी है। और 100 वर्ष की आयु कैसे होगी और कैसे हम 100 वर्ष की आयु को व्यतीत करें? आयु तो और भी अधिक है। तो 25 वर्ष पढ़ना, पढ़ाना, रोजगार आदि सीखना, 25 से 50 वर्ष गृहस्थ। भाई गृहस्थ में की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। तो गृहस्थ में 50 वर्ष बिताएं, और जब गृहस्थ का कार्य पूरा हो जाए, जब बच्चों का भी बच्चे और पोता इत्यादि हो जाए, तो तब जो है वो जो है वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ में वेदों को पढ़ना
और वेदों का प्रचार करना, ये है। क्योंकि ये एक तो पहले तो पढ़ाई थी 25 वर्ष में, और उसके बाद जो गृहस्थ का एक वजन रहा, लोड रहा और जिम्मेदारियां रही, तो उसमें पढ़ना पढ़ाना छूट गया। वैसे मैं तो ये कहता हूँ, और मेरा तो वेदों का, चाहे मैं गृहस्थ में रहा कैसे ही रहा, मैंने कभी पढ़ना नहीं छोड़ा। कई लोगों से मैं कहता हूँ भैया कुछ स्वाध्याय कर लिया करो, अजी आपका तो काम निमट गया, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। मैंने कहा बुढ़ापे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते, और वो भी वेद की बात समझ लो, बुढ़ापे में नहीं समझ सकते। तो इसलिए वेदों को पढ़ते रहो, तब जाके समझोगे वेदों को। तो वो जब आंखें काम करती नहीं, शरीर में दर्द होता है, दिमाग काम करती नहीं, बुद्धि की सोचन शक्ति बिगड़ जाती है, फिर बताओ कैसे वेदों को पढ़ लोगे। तो इसलिए अभी मैं वर्ण की बात कर रहा था। फिर आश्रम नंबर 45 पे आश्रम, जिनमें अत्यंत परिश्रम करके उत्तम गुणों का ग्रहण और श्रेष्ठ काम किए जाएं, उनको आश्रम कहते हैं। 46 नंबर, आश्रम के भेद, जो सद्विद्या आदि सब गुणों का ग्रहण तथा जीते इंद्रिय से आत्मा और शरीर के बल को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य, जो संतान उत्पत्ति और विद्या आदि सब व्यवहारों को सिद्ध करने के लिए गृहस्थ आश्रम, जो विचार के लिए वानप्रस्थ और सर्वोत्तम प्रकार करने के लिए सर्व उपकार करने के लिए संन्यास आश्रम होता है। ये 4 आश्रम कहते हैं। तो देखिए इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई भी 4 आश्रमों में हर कोई जा सकता है दुनिया का आदमी, और लेकिन ये है भाई वेद की विद्या को अपनाओ। अगर तो वैसे ही कपड़े रंग लिए मंदिरों में बैठे हैं तो उससे कोई वो संन्यास नहीं हुआ। अनपढ़ लोग हैं, कपड़े रंग लेते हैं, मांग के खाते हैं, गृहस्थ चलाते हैं, ये आश्रम नहीं है, न ये संन्यास आश्रम। इसमें तो वेदों को पढ़ो, अच्छे ऋषि मुनियों के ग्रंथों को पढ़ो, उसका प्रचार करो, यज्ञ हवन करो और दोनों समय संध्या करो। तो ये जो है ये आश्रम के कार्य हैं। फिर आता है 47 पर यज्ञ, जो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो शिल्प व्यवहार और जो पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। एक तो यज्ञ ये है जो हम घी सामग्री जलाते हैं, ये तो सबसे ही उत्तम कर्म है। इसमें तो जो सुगंधी मुझे मिलती है वही मेरे पड़ोसियों को मिलती है, और सारी वायु बहुत शुद्ध होती है। एक एक वायु का जो आहुति का सूर्य तक पहुंचती है, तो बहुत उपकार का काम है। उसके अलावा कल कारखाने जितने भी ये चलते हैं उपकार के काम, जिनमें अच्छे यंत्र बनते हैं, गाड़ियाँ बनती हैं, वो भी यज्ञ कहलाते हैं। अब आता है 48 नंबर। 48 नंबर पर कर्म किसको कहते हैं? जो मन, इंद्रिय और शरीर से जीव चेष्टा विशेष करता है, सो कर्म कहता है। यह शुभ अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का है। देखिए, जो मन में विचार आता है, इंद्रियों से करते हैं, उसको कर्म कहते हैं, और उसमें शुभ है अशुभ है, वो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर है, या मिश्र भेद हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो इस प्रकार इनको कर्म कहते हैं। नंबर 49 पर क्रियमाण, जो वर्तमान में किया जाता है, सो क्रियमाण कर्म कहता है। जो हम इस समय जो भी मैं अच्छा बुरा कर्म कर रहा हूँ वो वर्तमान है और क्रिया है, इसको क्रियामाण कर्म कहते हैं। फिर आता है नंबर 50 पे संचित, जो पहले संचित हैं, जो क्रियामाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, वास्तव में तुम बहुत ज्ञानी हो जाओगे, बहुत समझ लोगे। यहाँ आया है क्रियामाण, जो हमने कर्म किया है और उसका संस्कार ज्ञान में जमा होता है, चाहे अच्छा है या बुरा है। आज जो मैं कर्म कर रहा हूँ भाई, कुछ फल तो मुझे परमात्मा भी दे देगा, लेकिन मेरी आत्मा में संचित किए कर्मों के
करोड़ों लाखों जो जन्म हुए हैं, अभी वे संस्कार मेरी आत्मा में है। इसीलिए अच्छी बुराई विचार आते जाते हैं, वो पूर्वाध कर्मों के वो हैं। तो इसलिए विचार करो कि जो पूर्वाध कर्म हैं वे समाप्त नहीं होते, कि अब मैं मृत्यु होनी है, मृत्यु होने के बाद मेरी कर्म समाप्त हो, जो वो होगा ही नहीं। कर्म तो जीवात्मा में एक तरह फिक्स हैं, और वो जैसे जैसे समय आता रहेगा वो सामने आते रहते हैं। कुछ जो मृत्यु के बाद जब परमात्मा अगला जन्म देता है वो उसका फल है। प्रारब्ध जो पूर्व किए हुए कर्मों का सुख दुख फल भोग लिया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। जो पहले मैंने कर्म किए उनके आज फल भोग रहा हूँ, कुछ पहले भोग दिए, उनको प्रारब्ध कहते हैं। फिर आता है नंबर 52 पे अनादि पदार्थ। अनादि पदार्थ कौन ही जो कभी नष्ट नहीं होते, ना वो बनते ना बिगड़ते। तो जो ईश्वर जीव जगत का कारण, ये 3 पदार्थ स्वरूप से अनादि हैं। ये ना तो इनकी कोई उत्पत्ति हुई है, ना कोई इनका निर्माण करता है, ना कोई इनका पिता है, ये प्रवाह से अनादि हैं। फिर आया है नंबर 53 प्रभाव से अनादि पदार्थ। जो कार्य जगत जीव के कर्म और जो इनका संयोग वियोग है, ये 3 परंपरा से अनादि हैं। क्या आया कि एक तो प्रवाह से अनादि कार्य जगत जो हम देख रहे हैं इस संसार को, और जीव कर्म कर रहा है इसमें, और जो इनका संयोग वियोग है, बढ़ना और बिगड़ना, ये 3 परंपरा से अनादि हैं। फिर आता है 54 नंबर पर अनादि का स्वरूप। अनादि कहते किसको हैं? जो ने कभी उत्पन्न हुआ हो, जिसका कारण कोई भी न हो, जो सदा से स्वयं सिद्ध होकर सदा वर्तमान रहे, वह अनादि कहता है। मतलब जो उत्पन्न हुआ हो और जिसका कोई कारण न हो और वो स्वयं सिद्ध होकर वर्तमान रहा हो, वो अनादि है। नंबर 55 पर पुरुषार्थ अर्थात सर्वथा आलस्य छोड़कर उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यंत उद्योग करना है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ तो हम करें। कई बार आदमी भाई पहाड़ों का खोदना और कौड़ी का लाभ ना होना, और एक समुद्र में गोता लगाना, बहुमूल्य मोतियाँ प्राप्त करना, ये संसार का ये है। अर्थात सर्वथा आलस्य छोड़कर और उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, शरीर और वाणी और धन, इनको जो है उसमें लगाना, अत्यंत उद्योग करना, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। नंबर 56 पुरुषार्थ के भेद। जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? जो हमारे पास कोई वस्तु नहीं है और उसकी आवश्यकता है, उसे पुरुषार्थ करो, तो उसको कहते हैं पुरुषार्थ करना। और प्राप्त का अच्छी प्रकार रक्षण करना। जो तुमने पुरुषार्थ करके जो भी धन इत्यादि इकट्ठा किया उसकी रक्षा करो, रक्षण करो। रक्षित को बढ़ाना, जो रक्षित है, जो है हमारे पास, उसको बढ़ाना। और बढ़े हुए पदार्थों का सत्य विद्या की उन्नति में तथा सबके हित करने में खर्च करना है। इन 4 प्रकार के कर्मों को पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ की ये 4 कर्म हैं। फिर आता है परोपकार। परोपकार अर्थात अपने सब सामर्थ्य से दूसरे प्राणियों के सुखी होने के लिए जो तन मन धन से प्रयत्न करना है, वह परोपकार कहता है। परोपकार कहते हैं दूसरे की भलाई के लिए। अगर मैं अपने लिए खाता कमाता रहूं तो मैं परोपकार क्या कर रहा हूं? इसलिए मैं दूसरों की सेवा करूं, दूसरों की भलाई करूं, दूसरे प्राणियों को सुखी करूं, तो उसे तन मन धन से उसको जो है परोपकार कहते हैं। फिर आता है नंबर 58 पर
शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब अच्छा व्यवहार, जिसमें शुभ गुणों का ग्रहण, अशुभ गुणों का त्याग किया जाता है, वह शिष्टाचार कहलाता है। अगर आज हम शिष्टाचार को देखें तो कितना शिष्टाचार में हमारी गिरावट आ रही है। कितने ही लोगों में तो बिना गाली के बात ही नहीं करते। तो इसलिए क्या ये शिष्टाचार है, क्रोध में करते हैं, अहंकार में करते हैं, और अपने जो पदार्थ इकट्ठे किए हैं उनका उन्हें घमंड हो जाता है। क्या इसी को जो शिष्टाचार कहते हैं? फिर आता है नंबर 59, सदाचार, जो सृष्टि से लेकर और आज पर्यंत सप्त पुरुषों का वेदोक्त आचार चला आया है कि जिसमें सत्य का ही आचरण और असत्य का परित्याग किया जाता है, उसको सदाचार कहते हैं। सदाचार का मतलब है जो सदा से चला आया है। जैसे भाई सनातन धर्म, सनातन धर्म का आज उल्टा अर्थ मान लिया है लोगों ने। जो भाई कहीं मूर्ति पूजा, घंटे घड़ियाल बजाना और वो कपड़े रंग के बैठ जाना और पढ़े ना लिखे, क्या यही जो हमारा वो है? इसलिए भाई सदाचार जो अनादिकाल से चलाया है वो वैदिक संस्कृति है। उसके अलावा कोई और ऐसी नहीं है संस्कृति जो सदाचार से चली आई हो। तो इसलिए हमें हमेशा जो अच्छी बातों का ही आचरण करना चाहिए, वेदों की बात को ही ग्रहण करना चाहिए, और अन्यथा भटकने से कोई तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 7, विद्या पुस्तक, जो ईश्वरोक्त सनातन, अभी मैं थोड़ा शब्द भूल गया, उसमें जो सनातन शब्द है, सनातन शब्द का मतलब है जो सदा से चला आया है। सदा से चला आया है भाई वैदिक संस्कृति का ही वो है धर्म। उसी में जो है संध्या, उपासना, यज्ञ हवन करना और सत्संग करना, उसको सनातन कहते हैं। फिर विद्यायुक्त जो ईश्वरोक्त सनातन सत्य विद्या में 4 भेद हैं, उनको विद्या पुस्तक कहते हैं। विद्या पुस्तक कौन सी हैं? वो 4 पुस्तक हैं भाई, जिसमें जो वेदों की पुस्तक हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब आया है आचार्य। आचार्य किसको कहते हैं? भाई आज तो हमारे ये अध्यापक जो हैं वो टीचर हैं। तो टीचर तो में और आचार्य में अंतर है। आचार्य है जो श्रेष्ठ आचार को ग्रहण कराकर और सब विद्याओं को पढ़ा देवे, उसको आचार्य कहते हैं। आज जो है आचार्य, जो आज के टीचर हैं, खुद भ्रमित हैं, तो वो ज्ञान कहाँ तक इतना देंगे आचरण का। इसलिए वो आचार्य उसको कहते हैं। तरण से लेकर के परमेश्वर पर्यंत ज्ञान देना, उसको आचार्य कहते हैं। और आचार्य की जो शिक्षा है भाई वो हमारे गुरुकुलों में मिलती है, ऐसा नहीं है। वहाँ ठीक से आचरण ही बनाया जाता है बच्चे का। अब गुरु किसको कहते हैं? 62 नंबर, जो वीर्य दान से लेकर भोजन आदि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं। भाई पहले नंबर तो गुरु माता पिता ही हैं, वो ज्ञान देते हैं। फिर यहाँ पिता का आया है कि वो पालन पोषण करता है, भोजन आदि की व्यवस्था करता है, इसे पिता को भी गुरु कहते हैं। और जो अपने सत्य उपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार मिटा देवे, उसको भी गुरु अर्थात आचार्य कहते हैं। आचार्य किसको कहते हैं? जो अंधकार को मिटा दे, ज्ञान का प्रकाश हृदय में करा दे, अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान करा दे, उस वो गुरु होता है, और वही आचार्य कहाता है। नंबर 63 पर अतिथि। अतिथि किसको कहते हैं? जिसकी आने और जाने की कोई भी निश्चित तिथि न हो, तथा जो विद्वान होकर
सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्न उत्तरों के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि का मतलब जितना हमारा सन्यासी वर्ग है ये सब अतिथि है। क्यों? ये काम नहीं कर रहे, गलती यहाँ है। ऐसा कुछ नहीं कि इनकी सेवा ना करें, इनको भोजन ना दें, वो तो गृहस्थियों से मिलता भी है, पर ये तो कुछ जानते ही नहीं। ये ना वेद की बात जानते, ना धर्म की बात जानते। और मैं बात बताऊं, महाभारत काल के 1000 वर्ष से ऋषि दयानंद कहते हैं जो आचार विचार की वो परिपाटी थी उसमें पतन होता जा रहा था। तभी तो महाभारत काल का भी युद्ध हुआ। इसके पश्चात से जो साधु समाज वो भी जो या तो विपरीत दिशा में रहा या वो काम नहीं कर रहा। अगर मैं कहता हूँ विश्व के अंदर ये सन्यासी वेदों को समझ लें और वेदों का ज्ञान प्राप्त कराएं लोगों को, तो वास्तव में बहुत सुधार हो सकता है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो सकते हैं, अपराध खत्म हो सकते हैं। लेकिन भाई जब बच्चा होता है तो वो पहले उसको पढ़ाना पड़ता है, वो पढ़ने के लिए जाता है। अब जैसा गुरु होगा, जैसी माँ होगी, जैसा पिता होगा, जैसे गुरुजन होंगे, जैसी शिक्षा होगी, जैसी राजव्यवस्थाएं होंगी, वैसा ही बच्चा बनेगा। तो देखिए फिर आता है पंचायतन पूजा, जो 5 प्रकार की पूजा का अर्थ है, उसको पंचायतन पूजा कहते हैं। एक तो देखिए इस पूजा में सबसे प्रथम माता, दूसरे नंबर पे पिता, तीसरे पे आचार्य जो गुरुजन हैं, सन्यासी जन हैं, ये अतिथि हैं। और परमेश्वर को जो यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है उसको पंचायतन पूजा कहते हैं। 5 की, जिसमें आगा माता पिता गुरु आचार्य अतिथि और परमेश्वर की पूजा, दोनों समय संध्या उपासना करना, उसके गुणों को जानना, यही पंचायतन पूजा है। नंबर 65, पूजा जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथा योग्य सत्कार करना है उसको पूजा कहते हैं। देखिए पूजा क्या हुआ, मान लीजिए भाई कोई आदमी भूखा है, अब वो भूखा तो अंदर से है, खाना तो ना दें उसको, मैं वो टीका लगाऊं, कहीं धागा बांधूं, कहीं उसकी वैसे पूजा करूं, वो पूजा नहीं हुई। जैसे जिसकी आवश्यकता है उसको भोजन देना, उसकी सेवा करना ही पूजा। तो इसलिए हमें गुणवाले यथायोग सत्कार करना चाहिए और उसी का नाम पूजा है। नंबर 66, पूजा जो ज्ञान आदि रहित जड़ पदार्थ और जो सत्कार से योग्य नहीं, सत्कार के योग्य नहीं है, उसका जो सत्कार करना है वह पूजा है। मान लीजिए भाई हम किसी भोजन को, भूखे को तो भोजन नहीं करा रहे, हम मूर्तियों को भोजन करा रहे, यह पूजा है। ये पूजा कहाँ हुई भाई? वो तो जड़ चीज़ है, ना वो खा सकती, ना वो कह सकती, ना कुछ। तो इसलिए जो चेतन मूर्तियां हैं उनकी ही पूजा करनी चाहिए। जड़ पूजा से तुम्हें लाभ उतना नहीं होने वाला। तो इसलिए अब आता है 67 नंबर, जड़ जो वस्तु ज्ञान आदि गुणों से रहित है उसको जड़ कहते हैं। ठीक है नहीं भाई? जो जड़ वस्तु हैं उनमें अपनी चेतना नहीं होती, उनमें अपना ज्ञान नहीं होता, उनमें अपना गुण नहीं होता। केवल सत्ता संसार की ये 5 चीज़ें हैं भाई। 5 जो जड़ वस्तुएं हैं और 5 ही चेतन हैं। जड़ वस्तु में अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, जो उनका पहले से ही नाम जड़ वस्तु है, तो वो आपके उनसे आप उपकार ले सकते हैं, लेकिन वो कार्य ले सकते हैं, वो स्वयं में कार्य नहीं कर सकते। तो इसलिए अब 5 तो ये जड़ पदार्थ हो गए और 5 ही जो है हमारे चेतन है। तो चेतन में भाई माता पिता गुरु आचार्य ईश्वर और सबकी जो पूजा करना,
ये जड़ चेतन पूजा है। अब आता है चेतन। जो पदार्थ ज्ञान आदि गुणों से युक्त हैं उसको चेतन कहते हैं। चेतन किसको? जिसमें ज्ञान है, चेष्टा है। देखिए, एक छोटी चिट्ठी है, बहुत छोटी है, आत्मा है उसके अंदर भी कोई, तो वो तुम दो ढेरी लगा दो, एक नमक की और एक चीनी की। उस आत्मा में इतना गुण है, वो चींटी जो है चीनी को खाएगी, नमक को नहीं खाएगी। तो ये आत्मा का गुण है, ये चेतन का गुण है। तो चेतन में स्वयं सोचने की शक्ति होती है, जड़ वस्तुओं में सोचने की शक्ति नहीं होती। अब 69 पर भावना। जो जैसी चीज हो उसमें विचार से वैसा ही निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रम रहित हो, अर्थात जैसे को तैसा ही समझ लेना, उसको भावना कहते हैं। भाई, जो पदार्थ जिसका जैसा गुण है उसको वैसा समझना, वैसा विचार करना ही भावना है। अब कई बार कई लोग उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं कि जी भावना में ये हो जाएगा, भावना में वो हो जाएगा। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, तुम जो मिट्टी लेकर के, मैं तो भावना कर रहा हूँ ये चीनी है, क्या मिट्टी चीनी बन सकती है? इसलिए विचार करो, भावना नहीं है। भावना तो पदार्थ का जो गुण है वो वैसा ही रहेगा। फिर आता है हाँ, निश्चय करना कि जिसका विषय भ्रम रहित हो, अर्थात जैसे को तैसा ही समझ लेना, उसको भावना कहते हैं। फिर आता है नंबर 70, भावना। जो भावना से उल्टी हो, अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है, झूठा है, अन्य में अन्य की निश्चय मान लेना है, जिसे जड़ में चेतन और चेतन में जड़ का निश्चय कर लेना, उसको अभावना कहते हैं। भाई, जो जड़ वस्तु हैं उन्हें जड़ नहीं मान रहे, उन्हें चेतन मान रहे हैं, और जो चेतन है उसको जड़ वस्तु मान रहे हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि अब आता है 71 नंबर, पंडित। पंडित किसको कहते हैं? जो सत्य असत्य को विवेक से जानने वाला, धर्मात्मा, सत्यवादी, सत्य प्रिय, विद्वान, सबका हितकारी है, उसको पंडित कहते हैं। जो सबका हित चाहता हो, वेदों को पढ़ने वाला हो, संध्या हवन करने वाला हो, और धर्मात्मा हो, सत्यवादी हो, वो पंडित के लक्षण हो। पी रहे शराब, अंडे मांस खा रहे हैं, गुटखा तंबाकू खा रहे हैं, क्या ये पंडित के लक्षण हैं? ये विचार करो। जो ब्राह्मण शब्द आता है, ब्राह्मण कहते हैं जो ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्म की जानकारी कराए, उसको ब्राह्मण कहते हैं, उसको पंडित कहते हैं। नंबर 72, मूर्ख। जो अज्ञान, हट, दुराग्रह आदि दोष रहित सहित है, उसको मूर्ख कहते हैं। मूर्ख के लक्षण क्या हैं? स्वयं जानता नहीं, दूसरे की मानता नहीं, ये मूर्ख के लक्षण। सब ज्ञानी तो नहीं है, मैं भी इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन कोई मुझे समझ की बात बताए, अच्छी बात बताए तो मुझे मान लेनी चाहिए। मैं खुद जानता नहीं और की मानता नहीं, तो उसको क्या कहेंगे? ये मूर्ख के लक्षण हैं। जो अज्ञान, हट, दुराग्रही, दोष सहित है, उसको मूर्ख कहते हैं। तो देखिए, ये मैंने थोड़ा सा विचारों की व्याख्या रखी, किसको क्या कहते हैं। और अभी ये मेरा दूसरा भाग खत्म हुआ है, तीसरा भाग मैं आगे फिर आपको बताऊंगा। और देखिए, जितने शब्दों की व्याख्या ऋषियों ने की है, ऋषियों का ज्ञान है, वो प्रत्येक जो है मनुष्य को अपने आत्मा में उतारना चाहिए, व्यवहार में उतारना चाहिए। ये एक बात ऐसा समझो, जैसे ईश्वर का न्याय है, मेरे मरने के बाद ईश्वर क्या करेगा, मेरा न्याय। ये न्याय पहले ही तो बता रहा है ईश्वर। ऋषियों ने 18-18 घंटे की समाधि लगा करके, ऋषि दयानंद जैसे ने, और ज्ञान प्राप्त किया,
और ईश्वर के निकटता में रह करके वो ज्ञान ये हमें दिया। उसी ज्ञान की व्याख्या मैं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मनुष्य का कर्तव्य है सत्य और असत्य का निर्णय करे और सत्य को जाने, सत्य पे चले, झूठ को छोड़ते चले जाओ, दुनिया के अंदर शांति आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगी। शांति और अशांति का जो कारण है वो हम ही हैं। भाई हम ही अशांति करें, हम ही शांति कर सकते हैं। ये संसार के लोगों वैदिक संस्कृति को अपनाओ और वेदों को पढ़ो, निश्चित ही शांति आ जाएगी। और जिनको वेद प्राप्त करने हों, भाई विश्व में जहाँ जहाँ आर्य समाज मंदिर हैं, आर्य लोग हैं, उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही कह करके आज का जो मेरा विचार है मैं यही समापन करता हूँ। परमात्मा आप सभी को सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, अच्छे लोग बनो, अच्छे महापुरुष बनो। परमात्मा से मैं कामना करता हूँ कि हे परमात्मा, आज जो वेदों के अनुकूल विपरीत दिशा में संसार जा रहा है, आज जो है अच्छे अच्छे महापुरुष भेजे इस संसार में। आपके पास कोई कमी थोड़ी है महापुरुषों की। बहुत सारी आत्माएं मुक्ति में हैं, जो मुक्ति में आत्मा गई हैं वो शुद्ध और पवित्र हैं। आप जो है सारे संसार की व्यथा जो पहले अनादि काल में सृष्टि के उत्पत्ति काल में थी, वैसा आप इसको जो बनाएं और इसको करें। सबकी आत्मा में सद्बुद्धि ज्ञान दें, क्यों सभी की आत्मा में आप व्यापक हैं। हे प्रभु, मैं आपसे ऐसी कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी ये प्रार्थना आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।